हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 16.2। ठीक है, 16.2 एक्सरसाइज करने से पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कि डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर डेटा गिवन है तो उसको कैसे हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बनानी पड़ेगी यहाँ पे मेकिंग फ्रीक्वेंसी टेबल को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर डेटा लिखेंगे, जो भी डेटा गिवन होगा, जैसे हाइट ऑफ स्टूडेंट हो गई, स्टूडेंट के मार्क्स हो गए। ठीक है, इस प्रकार से जो यहाँ होगा वहाँ क्वेश्चन में उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेटा की जगह। इसके बाद टैली मार्क्स करेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ठीक है, ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे आप लोग क्लियर हो जाएगा। टेबल इसी प्रकार से बनेगी, वो हमने यहाँ पे बताया हुआ। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये भी पॉइंट कुछ लिख दिए है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पिक्टोग्राफ से कर सकते हैं, बार ग्राफ से कर सकते हैं, पाई चार्ट से कर सकते हैं, लाइन ग्राफ से भी कर सकते हैं और हिस्टोग्राम से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको 5 प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी डेटा को। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चंस को। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, द फॉलोइंग डेटा शोज द एज ऑफ 25 पीपुल हु विजिट ए फिटनेस सेंटर ऑन ए पर्टिकुलर डे। ठीक है, तो ये डेटा यहाँ पे गिवन है। 25 पीपुल की एज के बारे में यहाँ पे बताया गया, ये डेटा गिवन है। ठीक है, इज द डेटा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, वाई। ठीक है, यहाँ बताना है कि जो डेटा है ये वो डिस्क्रीट है और कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, फिर उसका रीजन देना है। यहाँ पे बी पार्ट है प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन डाटा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी, जैसा अभी हमने बताया था कि टेबल कैसे बनाएंगे। ठीक है, वो टेबल भी यहाँ पे बनानी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो डेटा है गिवन था यहाँ पे हमने लिख लिया है। ठीक है, ये डेटा हमने पूरा लिख लिया है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन था कि इज द डेटा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, वाई। ठीक है, यहाँ पे जो डेटा है वो डिस्क्रीट डेटा है। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसका एग्जैक्ट फिगर होता है। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है जो डेटा को, जिस डेटा को काउंट किया जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस का मीन्स होता है जिसको मीजर कर सकते हैं। ठीक है, जिसको मीजर किया जा सकता है, एग्जैक्ट काउंट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये काउंटेबल है। तो ये हो गया यहाँ पे डिस्क्रीट डेटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्क्रीट। ठीक है, जो रीजन है वो लिख लेंगे यहाँ पे, द गिवन डेटा इज काउंटेबल। ठीक है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया डिस्क्रीट डेटा, ये रीजन हो गया। अब बी वाला है कि फ्रीक्वेंसी टेबल को यहाँ पे बनाना है, तो वो हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे हमने बी पार्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे ये अभी टेबल का फॉर्मेट बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो डेटा गिवन था वो एज ऑफ पीपल के बारे में गिवन था, तो हमने बताया था कि डेटा की जगह जो गिवन होता है वो लिखते हैं। तो एज ऑफ पीपल लिख दिया, टेली मार्क्स लिख दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो गिवन डेटा है उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखेंगे सबसे छोटा नंबर सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है, 24, 23, 15। ठीक है, चेक करेंगे तो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे 15। तो 15 नंबर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, 15 नंबर को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 15। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 15 जो डेटा है वो कितने टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, कितने टाइम्स गिवन है इसमें। तो एक ये हो गया 1 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, जो 15 है वो 3 टाइम्स यहाँ पे आया हुआ। तो अब क्या करेंगे, जो टैली मार्क्स लिखा है यहाँ पे हम लोग टैली मार्क्स कैसे बनाते हैं, हम वर्टिकल 3 लाइन्स को लिख लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, 3 लाइन वर्टिकल लिख ली हमने यहाँ पे। 15 कितने टाइम्स आया हुआ है गिवन डेटा में, 3 टाइम, तो 3 वर्टिकल लाइन। और फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं,
जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है उसको नंबर में लिख लेते हैं ये। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 15 के बाद देखेंगे उससे बड़ा नंबर, तो यहाँ पे 15 के बाद अगर ध्यान से देखें तो 23 आ रहा है। क्या आ रहा है? 23। ठीक है, अब ये चेक करेंगे 23 कितने टाइम्स आया हुआ है। 1 2 3 4 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, तो 23 को भी ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 23 और 4 टाइम्स के लिए 4 वर्टिकल लाइन, यहाँ पे नंबर 4 लिख दिया। इसके बाद देखेंगे 23 के बाद है 24। ठीक है, 24 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स। जो 24 आया हुआ है वो आया हुआ है 6 टाइम्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 24 और हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचेंगे। तो 4 तक तो हमने ये वर्टिकल लाइन खींची, जैसे 5 आएगा ये ऐसी लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये काउंट किया था 5, ये 5 है क्योंकि ये 4 वर्टिकल है और एक लाइन इस प्रकार से, और 6 है ना तो इस एक हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर लिख लेंगे 6। इसके बाद देखेंगे 24 के बाद जो गिवन डेटा में है वो है 25। 25 1 हो गया, यहाँ पे 2 3, तो 25 जो है वो 3 टाइम्स आया हुआ है। तो यहाँ पे अब लिख लेंगे 25 और यहाँ पे 3 वर्टिकल लाइन, यहाँ पे 3 लिख लिया। ठीक है, अब 25 के बाद है 26। तो 26 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स। ठीक है, तो 26 जो है 6 टाइम यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे 26, यहाँ पे 6 बनाने के लिए बताया था, 5 इस प्रकार से और 1 यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे 6। ठीक है, अब 26 के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है। 27 है नहीं, 28 है नहीं, 29 भी नहीं है, 30 है डायरेक्ट। ठीक है, तो 30 को अगर देखें तो एक ये 30 है यहाँ पे। ठीक है, जो 30 है यहाँ पे केवल 1 टाइम्स ही आया हुआ है, तो 30 को लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 30 और यहाँ पे 1 वर्टिकल लाइन, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। 30 के बाद है यहाँ पे 31 है क्या? 31 इसमें नहीं है, 32 भी नहीं है, 33 34 है। ठीक है, 34 अगर ध्यान से देखें 1 2 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, 2 टाइम्स आया हुआ, तो अब इसको लिख लेंगे यहाँ पे 34 और 2 टाइम्स ये और यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टोटल। क्या लिखना है? टोटल। मीन्स यहाँ पे लाइन नहीं रहेगी, टोटल, और इसको ऐड करना है, इसको करना है ऐड। तो यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, ये 7 हो गया, 7 and 6 13 13 3 16 16 6 22 23 और ये हो गया 2 और 25। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 25। ठीक है, तो ये आ जाएगी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखिए, जो डेटा गिवन था वो 25 पीपल का था। ठीक है, एज ऑफ 25 पीपल की गिवन थी। तो आंसर चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी टेबल करेक्ट है कि नहीं, उसके लिए क्या करते हैं, जो हम फ्रीक्वेंसी ये ऐड करते हैं तो वो भी हमारी उतना ही आना चाहिए जो जितना गिवन है। जैसे एज ऑफ 25 पीपल की थी तो यहाँ पे क्या आ गया, 25 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग चेक कर सकते हैं कि डेटा हमको कितना गिवन है। ठीक है, जितना डेटा गिवन होगा उसका टोटल यहाँ पे लिख के आएगा। तो इससे ये हो जाएगा कि जो हमने टेबल बनाई है जो फ्रिक्वेंसी, वो हमारी करेक्ट बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और जो ये टेबल है इसका नेम है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये टेबल यहाँ पे बना दी हमने। ठीक है, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
The following data represent the score of 40 student in a test. The total marks of test are 100. ठीक है, जो ये डेटा गिवन है वो 40 स्टूडेंट के टेस्ट के मार्क्स हैं यहाँ पे. ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे करना है ऑर्गेनाइज द डेटा इन ए फ्रिक्वेंसी टेबल. ठीक है, फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है. उसके बाद बताना है कि जो डेटा गिवन है वो डिस्क्रीट है और कॉन्टीन्यूअस है. ठीक है, इसके बाद हमको बार चार्ट बनाना है. डी में है 5% ऑफ द स्टूडेंट ऑब्टेन 90 मार्क्स एंड अबव. आर यू एबल टू फाइंड दिस वैल्यू इन द बार चार्ट. ये फाइंड आउट करना है. यहाँ पे जो 40 स्टूडेंट ने जो स्कोर किए थे टेस्ट में मार्क्स वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पे फ्रिक्वेंसी टेबल. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो टेबल बनाएंगे. यहाँ पे क्या है, स्कोर लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि ये मार्क्स के नंबर यहाँ पे लिखेंगे स्कोर. और यहाँ पे लिखेंगे टैली मार्क्स. यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब स्कोर. अब हम इसमें देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, सबसे स्मॉल नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें 45 सबसे छोटा नंबर. 45 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे. अब ये देखेंगे कि 45 जो है वो कितने टाइम्स आया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें इसमें नहीं है, इसमें इस जगह पे 45 है. ठीक है, ये 45 हो गया एंड 45. ठीक है, इसमें देखें ध्यान से तो यहाँ पे 45 नहीं है. ठीक है, तो जो 45 आया हुआ है वो यहाँ पे आया हुआ केवल 2 टाइम्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे 2 लाइन्स. ठीक है, वर्टिकल 2 लाइन्स बनाएंगे. यहाँ पे लिखेंगे 2. ठीक है, इसके बाद 45 के बाद देखेंगे 45 से बड़ा नंबर. ठीक है, 45 के बाद से देखें 65 है, 60 है. ठीक है, तो यहाँ पे देखें 60 को देखें कितने टाइम्स आया हुआ है. ये 1 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स. ठीक है, 3 टाइम्स आया हुआ है. तो यहाँ पे 60 लिखेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे 3 टाइम्स 3 वर्टिकल और यहाँ पे 3 नंबर लिख लिया. ठीक है, 60 के बाद है 65. ठीक है, ये 65, 65 और यहाँ पे भी 65. तो 65 भी 3 टाइम्स आया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 65 3 टाइम्स, 3 लिख लिया. अब इसके बाद देखेंगे 65 हो गया. अब 70 को चेक करेंगे 70 कितने टाइम्स आया हुआ है. ठीक है, 70 70 70 70 हो गया. फिर यहाँ पे 70 है. ठीक है, फिर यहाँ पे भी 70 है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आया हुआ. ठीक है, तो यहाँ पे 70 जो है वो 9 टाइम्स आया हुआ है. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गई है. अब बचे 4 1 2 3 4. ठीक है, 9 लिख लेंगे. 70 के बाद देखेंगे 75. ठीक है, क्योंकि 75 है इसमें. 75 ये 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम, 9 टाइम्स. 75 भी 9 टाइम्स है. तो यहाँ पे लिखेंगे 75 9 टाइम्स. 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ये भी 9 हो गया. अब 75 के बाद देखेंगे. ठीक है, 80 तो है नहीं इसमें, तो 85 है क्या, 85 है यहाँ पे. तो 85 काउंट करेंगे. एक ही 85 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स. ठीक है, 5 टाइम्स यहाँ पे दिखा रहे. फिर हम अगेन काउंट कर ले रहे हैं. 1 टाइम्स,
2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ये छूट गया था, ठीक है, तो 6 टाइम्स होगा ये। तो 85 यहाँ पे लिख लेंगे 6 टाइम्स। 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे लिख लिया। 85 के बाद देखते हैं इसमें 90, ठीक है, 90 है, तो 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स। तो 90 जो आया हुआ है यहाँ पे, फिर अगेन 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे ये 5 टाइम्स आया हुआ है। 90 जो आया हुआ है वो आया है यहाँ पे 5 टाइम्स। 3 4 5, यहाँ पे 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब चेक करेंगे 95, ठीक है, 95 को देखेंगे। ये 95 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। 95 जो है वो 3 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 95 तक हो गया। और यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखें, अब कोई भी डाटा ऐसा नहीं जो जिसके नीचे हमने अंडरलाइन नहीं किया, मतलब सारे डाटा यहाँ पे हमने रीड कर लिए और लिख लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए, यहाँ पे लिखेंगे टोटल, ठीक है, क्या लिखेंगे, टोटल लिखेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी आई है इन सबको ऐड कर देंगे। अगर ये फ्रीक्वेंसी 40 आ रही है तो जो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है वो हमारी सही है, ठीक है। तो इसको देखो 5 हो जाए, 5 3 8, ठीक है, 8 8 9 हो जाएगा यहाँ पे 17, यहाँ पे हो जाएगा 17 17 9 हो जाएगा यहाँ पे 26 और 6 हो जाएगा 32 और 8 हो जाएगा 40। तो यहाँ पे जो आ गया 40, ठीक है, यहाँ पे वही हमने बताया था जो डेटा गिवन है वो 40 गिवन है, 40 स्टूडेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे भी 40 आया, इसके मतलब जो हमने फ्रिक्वेंसी टेबल यहाँ बनाई है वो हमारी करेक्ट है, ठीक है। अगर ये करेक्ट नहीं आ रही है, जितना जितना स्टूडेंट का डेटा गिवन है, मतलब 40 स्टूडेंट का गिवन है, अगर 40 यहाँ पे नहीं आ रहा है इसका मतलब टेबल हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रिक्वेंसी टेबल यहाँ पे बन गई। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया ए। अब बी पार्ट में है ये फाइंड आउट करना ये डेटा डिस्क्रीट है कि कॉन्टीन्यूअस है। ये डेटा डिस्क्रीट है, क्यों है, क्योंकि डिस्क्रीट डेटा जो होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जो डेटा काउंट किया जा सकता है वो डिस्क्रीट डेटा होता है, और जो नहीं काउंट किया जाता है वो कॉन्टीन्यूअस होता है। कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है कि डेटा को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा है, अब हम इसका आंसर लिख रहे हैं बी वाले का, ठीक है। जो यहाँ पे सबसे पहले है डिस्क्रीट डेटा है, ठीक है। और रीजन क्या है, क्योंकि डिस्क्रीट डेटा वो होता है जिसको काउंट किया जा सकता है, जो काउंटेबल होता है, ठीक है। तो लिखेंगे दिस गिवन डेटा इज काउंटेबल, ठीक है। और जो मेजर किया जा सकता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस डेटा। तो इस प्रकार से ए एंड बी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका सी पार्ट। यहाँ पे ये हमने फिगर बनाया हुआ, ठीक है। ये चार्ट वार चार्ट यहाँ पे बनाएंगे। ये आप मार्क्स देख रहे हैं जो यहाँ पे जैसे 45 60, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। और जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी है इसको हमने रिप्रेजेंट किया है ये बाई एक्सिस है, क्या है, बाई एक्सिस पे, ठीक है। फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया बाई एक्सिस, मार्क्स को रिप्रेजेंट किया एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी टेबल की हेल्प से यहाँ पे बार चार्ट को बनाएंगे। तो 45 की फ्रिक्वेंसी क्या है, 2 है, तो वहाँ 2 तक ले जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार 60 की 3 है, 3 तक ले जाएंगे। 65 3 है, इसको भी 3 तक। 79 9 तक ले जाएंगे। 75 को भी 9 तक। इसी प्रकार से हम लोग बार चार्ट को बनाएंगे इसकी हेल्प से। ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये 1
फिर ये डिस्टेंस इक्वल है। इसी प्रकार से इसमें देखिएगा मार्क्स में भी ये डिस्टेंस सब क्या है, इक्वल है। ठीक है, 45 कहाँ पे था, 2 पे था, 2 पे था, तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे 2 पे। ठीक है, 2। और 60 जो था, 60 था 3 फ्रिक्वेंसी थी, तो इसको मार्क करेंगे यहाँ पे 3 पे 60 को। इसी प्रकार से मार्क करते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने अभी 2 के बनाए इनको इससे मिला लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसको करेंगे। अब फ्रिक्वेंसी टेबल की हेल्प से अब 65 जो है वो है 3, तो ये भी यहाँ पे आएगा। अभी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फिर लाइन को बना लेंगे। ठीक है, 79 है मीन्स यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, इसको ऊपर ले जाते हुए, तो ये इधर आना चाहिए 9। ठीक है, और 75 भी 9 है, तो ये भी इसके पास में ही आएगा 79। इसके बाद है 85 6 है, 85 6 मीन्स ये वाली लाइन होनी चाहिए 85 की, सपोज यहाँ पे। ठीक है, अभी लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्लियर हो जाएगा 85। ठीक, अब 90 है 5 पे, 90 है 5 मीन्स ये वाली लाइन आ जाएगी 90 कहाँ पे, यहाँ पे है। 95 है 3 पे, 95 3 पे मीन्स यहाँ पे आ जाएगा कहीं। ठीक है, अब हम लाइन बनाएंगे यहाँ पे। इस प्रकार ध्यान से देखिएगा, ये जो है इस प्रकार से ये हो गया। अब इसको देखो 75 वाले को, तो यहाँ पे करेंगे और इसको थोड़ा सा इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, इसको भी देखो इस प्रकार से यहाँ पे और यहाँ पे। इसके बाद 85, तो यहाँ पे 85 वाले को यहाँ पे ये हो जाएगा। इसी प्रकार 90 वाले को यहाँ पे हो जाएगा, 95 वाले को यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा बार चार्ट। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डार्क करना हो तो डार्क कर दो इस प्रकार से। अगेन इस प्रकार से बार चार्ट को हम लोग बनाएंगे। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, जिसको क्लियर ना हुआ वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते। तो ये बार चार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका डी पार्ट। अब यहाँ पे लास्ट वाला डी पार्ट, what percentage of the students obtain 90 marks and above, are you able to find this value को in the bar chart। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड आउट करना परसेंटेज ऐसे स्टूडेंट की जिन्होंने ऑब्टेन किए 90 मार्क्स एंड अबव। ठीक है, देखो यहाँ पे बार चार्ट से अगर हम देखें, ठीक है, बार चार्ट से अगर देखें तो ऐसे स्टूडेंट फाइंड आउट करने इनकी परसेंटेज जो कि 90 मार्क्स ऑब्टेन किया उससे अबव। तो यहाँ पे अगर ध्यान, 90 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 5 हैं। इन 90 से अबव है 95, तो स्टूडेंट कितने थे, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 8 हो गए। तो अब हम यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये लिखेंगे इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड 90 मार्क्स। ठीक है, हु स्कोर्ड 90 मार्क्स एंड अबव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 + 3 इज इक्वल टू 8। ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, अब इनका परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे परसेंटेज का साइन है, ये परसेंटेज लिख भी दे रहे हैं, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड 90 मार्क्स, ये 90 लिखा हो, 90 मार्क्स एंड अबव
इक्वल टू हो जाएगा 8/40 मल्टीप्लाई 100। ये परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कि टोटल में से कितने स्टूडेंट ने स्कोर किया, ठीक है, ये हो गया, और मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे तो ये परसेंटेज हमारी फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 8 बन जा 8 और 8 5 जा होता है, 5 बन जा 5, 5 2 जा। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 20%, ठीक है, 20%। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे जो निकाला हुआ है। आंसर आ गया यहाँ पे 20%, और इसको बार चार्ट से फाइंड आउट किया हमने, बार चार्ट से बताया है ना, तो बार चार्ट से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इस। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।